तो एक बार फिर स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर के आए हैं अपना 48 यूपीएसआई मूल विधि पीवाईक्यू, जिसके आप सभी जानते हैं कि प्ले लिस्ट हमने बना दी है, आप सभी जाकर के देख सकते हैं। और आज की प्रैक्टिस सेट हमारा 48 होने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम आपके एग्जाम के लिए कम ही बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का प्रावधान है। ठीक है, तो किस में हो जाएगा? भाग नंबर 3 में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे कि बौद्धिक संपदा अपराध में निम्नलिखित में से किसकी चोरी साइबर अपराधी है। तो दूसरे का हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तीसरा पढ़ेंगे कि नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख किसके अंदर है। तो तीसरे का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, धारा 90 है। ठीक है। चौथा पढ़ेंगे कि सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66 ए को किस धारा के अधीन समनीय अपराध घोषित किया गया है। तो चौथे का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 77 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे पांचवा कह रहा है कि नियंत्रण एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो पांचवे का ए हो जाएगा, धारा 17 हो जाएगा। छठा पढ़ेंगे कि यदि कोई व्यक्ति धारा 15 के 3 में विनिर्दिष्ट रीति से स्वयं को अभ्यर्पित करने में असफल रहता है तो वह दंडित होगा। ठीक है, तो छह का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, या तो कारावास या तो जुर्माना, दोनों में से कोई भी। ऑप्शन नंबर डी। सातवां पढ़ेंगे, सातवां कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य की गई है। ठीक है, तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 19 हो जाएगा। आठवां पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया गया है। तो आठवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, एक बार दोबारा कंफर्म करते हैं एक बार। आठवें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि द्वितीय अपीली किससे की जाती है। तो 9 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 9 का ए हो जाएगा, सूचना आयोग से। 10वां पढ़ेंगे कि चुराई हुई संपत्ति को परिभाषित किया गया है किस धारा के अंदर। 10 का हमारा ए हो जाएगा, धारा 317। 11 पढ़ेंगे कि अभियुक्त बालकों को वयस्क से अलग रखा जाएगा। यह उपबंध सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के किस अनुच्छेद के अंदर है। तो 11 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 10 का 2 का बी हो जाएगा। ठीक है। 12 पढ़ेंगे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग को अनुदित किए जाने का प्रावधान है किसके अंदर है। तो 12 का कौन सा हो जाएगा? 12 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धारा 32 हो जाएगी। 13 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी नियमित बैठक कब करेगा। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रत्येक मास के प्रथम और तीसरे सप्ताह के अंदर। आगे देखेंगे क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कितनी अवधि तक अपनी अभिरक्षा में रख सकता है। तो 14 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर। 15 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में परिवर्तन किसकी सिफारिश पर किया जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय बोर्ड हो जाएगा। 16 पढ़ेंगे, 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 कितनी अवधि तक के लिए कारावास का प्रावधान करती है। तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए। 17 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि पीला बॉक्स कहाँ बनाया जाता है। ठीक है, तो 17 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सड़क व चौराहे के निकट। 18 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि अधिनियम की किस धारा में अस्थायी परमिट का उल्लेख किया गया है। तो 18 का कौन सा आंसर हो जाएगा देखेंगे। तो 18 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 87 हो जाएगा। 19 पढ़ेंगे कि दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा? राज्य के खर्चे व अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है, 21 कह रहा है कि कूट मिलान करने हैं। ठीक है, तो हमारा 20 का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा हमारा, कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है, 21 पढ़ेंगे। 21 का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला लिया गया था कि कोई आजीवन कारावास के साथ चलेंगे और एक की क्षमता दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 21 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुथुराम लिंगम बनाम राज्य, ऑप्शन नंबर बी। 22 पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वच्छता के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्याय ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, आगे देखेंगे 23। कह रहा है कि 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइवेट
प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो हमारा 23 का कौन सा हो जाएगा? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 24 हो जाएगा। 25 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी निवास व भूमि व्यवस्था अधिनियम की किस धारा में गांव की परिभाषा दी गई है? तो 25 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीसरे का 25 हो जाएगा। 26 पढ़ेंगे, 26 का कह रहा है कि भूमि अर्जुन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था प्राधिकरण की स्थापना किस अध्याय में की गई है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 8 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 27 का कह रहा है। 27 कह रहा है कि बकाया भू राजस्व की वसूली हेतु किस धारा में रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा धारा 178 हो जाएगा। 28 पढ़ेंगे, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के भंग पर दंड का प्रावधान है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा धारा 31 हो जाएगा। 29 पढ़ेंगे कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालबद्ध सेवाएं परिभाषित है? तो 29 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 2 का 25 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है। 30 कह रहा है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल गृह का वर्णन है? तो 30 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, धारा 50 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 1989 से 2015 में संशोधित किया गया है, संशोधित अधिनियम लागू किया गया है। तो 31 का हमारा ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 26 जनवरी 2016। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है। 32 कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ के तहत किया गया है आदेश। तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 226 हो जाएगा। 36 पढ़ेंगे कि भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 में लोक दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। तो 36 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 74। 37 पढ़ेंगे, प्रत्येक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है। तो 37 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 कि सेशन न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो 38 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। 39 देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत मिलावटी दस्तावेजों का विक्रय अपराध है? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 277 हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 300 संबंधित किससे है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धार्मिक जमाव में विघ्न द्वारा। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट 48 हमारा कंप्लीट हो चुका है और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।